कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की जिंदगी बस थोड़ी सी है। एक न एक दिन हम में से हर एक को मरना है और इस खत्म होने वाली दुनिया को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सीन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। यानी हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मेरे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम जिन्हों इंसान की रूहों को अपने अमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। कब्र पर आने वालों को वो पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरानो सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसके रास्ते खोल दिए जाते हैं कि जहां चाहे वो चला जाए। और हजरत सईद बिन मुसैयब रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हो जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से पहले कोई इंतकाल करता है तो बताना कि मौत के बाद उसके साथ क्या मामला हुआ। कहा क्या जिंदे और मुर्दा भी मिलते हैं? तो फरमाया हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वो अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकती है। मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से इंतकाल होकर आलम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख भी रहा होता है। यानी कि उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदे के जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ऐ लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो। क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाली जो मंजिलें हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त हैं या आसान, उसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि